इजराइल का यह नया सैन्य अभियान गाजा के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इस सैन्य अभियान का नाम यानी ऑपरेशन गिडियोन से जुड़ी कुछ जानकारियां देना चाहते हैं, ताकि आप समझ सकें कि इजराइल ने अपने सबसे बड़े सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन गिडियोन ही क्यों रखा। यहूदी मान्यताओं के मुताबिक गिडियोन एक योद्धा था जिसने इजरायली धरती को शत्रुओं के खतरे से मुक्त कराया था। मिथकों में कहा गया कि गिडियोन और उसके 300 सैनिकों ने शत्रुओं के 15,000 सैनिकों को हरा दिया था और इस विजय के बाद 40 साल तक कोई शत्रु इजराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था। शायद इसी यहूदी मिथक को नेतन्याहू और उनकी फौज हकीकत में बदलना चाहते हैं, यानी वो एक साथ सभी शत्रुओं से निपटना चाहते हैं। अब से ठीक 18 घंटे पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इस प्रण को दोहराया। इजराइल के दुश्मन किसी भी देश की धरती पर मौजूद हो, इजराइल उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसी इरादे की एक झलक गाजा से 65 मील दूर दक्षिण लेबनान में भी नजर आई। जिस वक्त इजरायली फौज की 36वीं, 98वीं और 162वीं डिवीजन गाजा में हमास को निशाना बना रही थी, ठीक उसी वक्त इजरायली सेना की उत्तरी कमान का हिस्सा यानी 91st डिवीजन लेबनान में सैन्य अभियान चला रहा था। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में हिजबुल्लाह के 5 आतंकवादी मारे गए, जिनमें एक वरिष्ठ कमांडर शामिल है। हालांकि फिलहाल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम है, लेकिन इजरायली फौज का दावा है कि मारे गए हिजबुल्लाह आतंकी हथियारों का एक डिपो बनाने की फिराक में, जिसकी वजह से उन पर हमला किया गया। हमास और हिजबुल्लाह दोनों पर एक साथ हमले करके इजराइल ने बता दिया कि कथित मुस्लिम नेटो के प्लान या उससे घमासान से इजराइल को कोई परहेज नहीं। इस युद्ध के दौरान आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि फला यूरोपीय देश ने इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, फला मानवाधिकार संगठन ने इजराइल कार्रवाई को नरसंहार करार दिया। गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान को लेकर ऐसा ही एक और नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, जो आपको भी बेहद गौर से देखना चाहिए। इजराइल के बड़े सैन्य अभियान को सिर्फ एक दिन का वक्त बीता है, लेकिन लिबरल लॉबी और उससे जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक वाक्य बार बार छापा जा रहा है। ये पंक्ति है, गाजा इज बर्निंग, यानी गाजा जल रहा है। ऐसे वाक्यों और शब्दों का एक ही मतलब है, इजरायली कार्रवाई के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की जा चुकी है। इजराइल के खिलाफ जो नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उसे फैलाने में सबसे आगे वो मीडिया आउटलेट्स यानी समाचार संस्थान हैं, जिन्हें मुस्लिम जगत के संभावित नेटो के सदस्य यानी इस्लामिक देशों से शय और फंडिंग मिलती है। इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस्लामिक देशों की इस मीटिंग में अरब, नेटो और ज्वाइंट टास्क फोर्स जैसे भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए गए। लेकिन जब मुलाकात का आधिकारिक बयान आया तो उसके सुर काफी बदले हुए थे। अरब और इस्लामिक देशों के साझा बयान में कहा गया कि मुलाकात में शामिल सभी सदस्य देश इस बात पर सहमत हैं कि हमें इजराइल के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों पर दोबारा गौर करना चाहिए और इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहिए, ताकि फिलिस्तीन लोगों के खिलाफ इजराइल कार्रवाई को रोका जा सके। तो ले देकर बात इतनी है कि जिस मीटिंग में नेटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने और इजराइल की सैन्य निगरानी करने जैसे दावे हुए थे, वो जाकर खत्म हुई अदालत से गुहार लगाने पर, क्योंकि इस्लामिक और खासकर अरब देशों को पता है कि वो इजराइल से सीधी सामरिक टक्कर नहीं ले सकते। अरब देशों पर इजराइल की सैन्य विजय का लंबा चौड़ा इतिहास पूरी दुनिया को पता है। इसी वजह से माना जा रहा है कि गाजा में अगर कोई शांति ला सकता है तो वो किरदार है सिर्फ और सिर्फ हमास। इस थ्योरी को बल क्यों मिलता है, ये समझने के लिए आपको इजराइल की नेतन्याहू सरकार का एक प्लान गौर से सुनना और समझना चाहिए। पिछले महीने लेबनान में हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल वॉर कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ स्थायी सीजफायर को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में 2 शर्तें रखी गई। पहली शर्त यह थी कि लेबनान अपने हथियार किसी तीसरे देश को सौंप दे और दूसरी शर्त यह थी कि दक्षिण लेबनान में लेबनानी सेना का कंट्रोल रहे। अगर हिजबुल्लाह ये दोनों शर्तें मानता है तो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के प्रभुत्व वाले इलाकों पर इजरायली सैन्य एक्शन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। जी न्यूज़।